इस समय अगर हम पूरे ग्लोब पर देखें तो बादल काफी ज्यादा दिखाई देते हैं, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो। लेकिन भारत में गर्मी बढ़ रही है। बहुत चिंता का विषय है। लेकिन ये सच्चाई है और हकीकत है जो हम देख रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में टेम्परेचर लगातार ऊपर गया है सामान्य से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 12 फरवरी को पूरे भारत में मौसम का कैसा मिजाज रहेगा, क्या कुछ राहत मिलेगी गर्मी से, और कहां पर बारिश हो सकती है, और अगला डब्ल्यूडी कब आएगा, आइए जानते हैं। वर्तमान डब्ल्यूडी जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना हुआ है, ये आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर गतिविधियां दे रहा है। और ये अब उत्तर पूर्वी दिशा में लगातार तेजी से मूव कर रहा है। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो 12 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर शून्य के आसपास रहेगा लगभग। ये सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है, पूरा क्लाउड बेस है, पूरा रेन बेल्ट है, वो मूव कर जाएगा, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के आगे पहुंच जाएगा और तिब्बत चाइना के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर ना के बराबर रहेगा। मैदानी इलाकों में, क्योंकि पहले से ही बादल वैसे भी नहीं थे, बादल न होने से लगातार धूप तेज हो रही थी और गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे थे। तो यहाँ पर फिलहाल बादल नहीं है और कोई सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान रहेगा भी नहीं। अरुणाचल प्रदेश पर थोड़े बादल डब्ल्यूडी के इम्पैक्ट के चलते ही कंसिस्टेंटली बने हुए हैं और यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं जो आमतौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होती हैं, जनवरी में होती हैं, वो यहाँ पर अब देखने को मिल रही हैं। और यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी कुछ इलाकों में बादल हैं, और ये बादल कितना एक्टिव है, कितनी संभावना इन बादलों से बारिश होने की है, आइए जानते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र समेत सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में गर्मी बढ़ी है और दिल्ली में भी तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा गर्मी पूरे भारत में आज जो रिकॉर्ड की गई है वो है महाराष्ट्र के अकोला शहर में, जहां पर अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। और सिमिलर कंडीशन रही नागपुर में, जहां पर इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच चार टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच चल रहा है। और यहाँ पर जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 35.8 डिग्री था, जो सामान्य से 5 डिग्री ऊपर है। और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 27.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो 5 डिग्री ऊपर है। तो देश के तमाम शहर, चाहे उत्तर हो, मध्य या दक्षिण या पूरब, सभी जगहों पर पारा इस समय एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कई लोगों के कमेंट आपके मैंने देखे जिसमें आपने ये कहा है कि ये बहुत यूजुअल वेदर फिनोमेना है और इससे डराने और डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, डेफिनेटली कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन इस तरह की कंसिस्टेंसी पैन इंडिया देखने को कम मिलती हैं। तो 3 से 5 डिग्री, 6 डिग्री ज्यादा तापमान का लगातार रहना और उसमें ग्रेजुअल वृद्धि देखा जाना, ये नॉर्मल वेदर फिनोमेना नहीं है। डेफिनेटली ये चिंताजनक बात है। मैं डराने की कोशिश कभी नहीं करता हूं, आपने देखा होगा, कभी भी मैं शोर शराबा नहीं करता। जो रियल सिचुएशन होती है वेदर की, वही आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे रोज आपसे जुड़ना है, रोज आपसे कनेक्ट करना है। और अगर मैं कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं कि हेडलाइन पाने के लिए या ये ज्यादा व्यूज पाने के लिए अगर इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें मैं करूंगा, तो डेफिनेटली आपका भरोसा मुझ पर कम होगा। तो इसलिए मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ, जो रियल सिचुएशन है उसकी बात करता हूँ। यहाँ पर जो डब्ल्यूडी आगे बढ़ेगा तो उसके प्रभाव से क्या परिवर्तन होगा, इसकी बात अगर करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से ठंड, थोड़ी सी ठंडी का इनपुट हवाओं में, जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, अब उनमें इन पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी हुई है उसका इनपुट इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ही पर्वतीय इलाकों की बर्फबारी वाली ठंडक नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स में ऐड होगी, तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तमाम इलाकों में कल आप देखेंगे आज के मुकाबले, 11 फरवरी के मुकाबले 12 फरवरी को टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो सकते हैं। मिनिमम की खासतौर पर बात कर रहा हूँ, रात और सुबह के समय मौसम थोड़ा सा ज्यादा ठंडा हो सकता है आज की तुलना में, और दिन में भी थोड़ा सा हो सकता है परिवर्तन आए, क्योंकि हवाओं में ठंडक रहेगी, ड्राई होंगी हवाएं, इससे पूरा आसमान साफ रहेगा, एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा। ना तो पोल्यूशन के पार्टिकल होंगे एटमॉस्फेयर में, लोअर ट्रोपोस्फियर पर, और ना ही धुंध या कुहासा होगा, और ना ही मॉइस्चर होगा किसी तरह से। तो यहाँ पर लोअर सरफेस से लेकर के लोअर ट्रोपोस्फियर के बीच में ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी, मिनिमम और मैक्सिमम में थोड़ी गिरावट होगी। ये एक प्लेजेंट सिचुएशन होगी, प्लेजेंट वेदर हो सकता है। पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में क्लियर और ड्राई वेदर के बीच तापमान काफी गिरे हुए हैं। रात के तापमान में यहाँ पर गिरावट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की आ सकती है, मौसम काफी ठंडा हो सकता है। और एक चैलेंज अगले 24 से 48 घंटों या कह सकते हैं कि 3 दिनों के लिए यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर अवलांच यानी हिमस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि कई स्पेल में
काफी अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है जनवरी के महीने में। उसके बाद फरवरी में भी 2 स्पेल आ चुके हैं अच्छे। तो ऐसे में ये बर्फ जो जमा हुई है, बर्फ का जो अंबार है पहाड़ी इलाकों पर, वो धीरे धीरे दरकते हुए सरकते हुए नीचे आ सकता है बर्फबारी बंद होने और टेम्परेचर बढ़ने की स्थिति में। दिन में जब तापमान बढ़ने लगता है और जमीन से बर्फ का जो टच है, कह सकते हैं उसका जो उस पे अटैचमेंट है, वो कम होने लगता है, तो दरकते हुए वो बर्फ नीचे आने लगती है। ऐसे में थोड़ा एवलांच की आशंका रहेगी। सड़कों के आसपास से गुजरते हुए अगर आप देखें आसपास के पहाड़ी इलाकों में, ऊंचाई क्षेत्रों में ज्यादा बर्फ है, तो वहां से थोड़ा सा अवॉइड करें। इस तरह की घटनाओं के कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। मैदानी इलाकों में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा और पहाड़ी इलाकों पर अगला जो WD आएगा वो 14 फरवरी को आएगा। उसके बाद एक और WD 16 फरवरी के आसपास दस्तक दे सकता है और उन दोनों सिस्टमों से पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी। 14 फरवरी को जो सिस्टम आएगा वो थोड़ा सा दूर से निकलेगा। 16 फरवरी को जो आएगा उसका अनुमान है कि थोड़ा करीब से, पर्वतीय इलाकों के करीब से जाएगा, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर काफी एक्टिविटी वो फिर से दे सकता है। इसके अलावा मध्य भारत के क्षेत्रों में इन हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो सकती है। यहाँ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा से लेकर गुजरात में सूरत और वलसाड़, नवसारी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका और भुज, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट हो सकती है। और तापमान में गिरावट यहाँ उज्जैन, इंदौर, खरगोन, धार, मंदसौर, भोपाल से लेकर बैतूल, गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, इन सभी भागों में और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। मिनिमम में खासतौर पर, मैक्सिमम में भी थोड़ी बहुत गिरावट होने की संभावना है। हालांकि कल सुबह 12 फरवरी को यहाँ तक हवाएं पहुंचते पहुंचते समय लेंगी, तो हो सकता है शाम तक यहाँ टेम्परेचर में गिरावट हो, शाम तक इन हवाओं का असर पहुंचे। सुबह के समय बहुत ज्यादा चेंज ना आए, लेकिन परसों यहाँ पर चेंज आपको दिखेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी और गुजरात के साथ महाराष्ट्र का जो हिस्सा है ये वाला, इन सभी भागों में, विदर्भ में भी और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। वजह वही हवाएं हैं, लेकिन संभवतः सुबह नहीं, रात में तापमान गिरेगा और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश इलाकों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ दक्षिणी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ठंडी हवाओं के कारण सुबह का तापमान वेस्ट यूपी में गिर सकता है। रात का तापमान रात होते होते ठंडी हवाओं का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में भी पहुंच सकता है, तो यहाँ पर भी रात में तापमान कल आप थोड़ा सा कम होता हुआ देखेंगे। कल आज की तुलना में ज्यादा ठंडक रहेगी कंपेरेटिवली। ज्यादा इसलिए कि आज की तुलना में वैसे वो सामान्य से कम ठंडक है जो इस समय पड़ रही है या कल भी जो आपको देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल बने रहेंगे और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। असम के ऊपरी हिस्सों में तेजपुर और साथ ही साथ लखीमपुर में, नॉर्थ लखीमपुर जो ऊपरी हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा या बादल यहाँ हो सकते हैं। नागालैंड और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, आपको अपडेट करूंगा हर मौसमी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।